जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 1 बजा है और आपको ताज़ा तरीन इमरान खान साहब के खूनी इनकलाब के हवाले से तफसीलात बताना मकसूद हैं। और कल से जो सूरत हाल चल रही है, एक तरफ मीडिया हाइप है, दूसरी तरफ एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। बदकिस्मती से दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो कोशिश ये करूँगा कि इस सूरत हाल पे दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े कर सकूँ। कल जितने लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, वहाँ एक बात वाज़ेह थी कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज, डिजेक्टेड और डिप्रेस थे और उनको तवक्को नहीं थी, कोई ज़्यादा तवक्को वो इस लॉन्ग मार्च से नहीं कर रहे थे। इसके शवाहिद इस तरह भी मिलते हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए सबसे पहले तो कंटेनर तैयार होता है। पेशावर में कोई कंटेनर तैयार नहीं था और फिर कोई इस्लामाबाद आने का प्लान नहीं था, क्योंकि अटक से आगे रुकावटें खड़ी की गई थी। और उसके बाद सवाबी में जलसे का अलबत्ता इंतज़ाम था। पंजाब की सारी क़यादत इस वक्त पेशावर में बैठी हुई है और वो इसलिए इधर आने से डरते हैं, एक तो लोग उनके साथ नहीं निकलेंगे, दूसरी बात ये है कि उन्हें गिरफ़्तारियों का भी डर है। ये उन लोगों को डर है जो लोगों को एक एक साल के लिए गिरफ़्तार करके जेलों में डालते रहे। लाहौर की और इस्लामाबाद की सिचुएशन भी आपको बताते चलें। लाहौर में भी एज सच चंद एक कारकुन निकले जिस पर पुलिस ने बड़ा हैविली गार्डेड रस्ते हैं और राना सनाउल्लाह ने अपनी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया। ये सारी चीज़ें मुंतज हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से, जो कुछ देर पहले आ चुका हुआ है। और उसके अंदर पता चलना था कि अब हमारी अशराफिया का रुख किस तरफ है। वो ये चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी पैदा हो, मुल्क में इंतशार पैदा हो, या इमरान खान जैसे फितने को अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो जो वो जुडिशरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया, वो फ़ैसला भी ज़ाहिर है, हम उस पर क्या कहें, बैन सा आया है कि इजाज़त तो दे दी गई है लेकिन डी चौक पर आने की इजाज़त नहीं दी गई। उधर पेशावर में खान साहब की कोई तैयारी नहीं है इस्लामाबाद आने की। अब बाबर अमान साहब को कहा गया है कि डी चौक के अलावा कोई जगह तलाश करें। अब ये जगह तलाश करेंगे और फिर उसके बाद गुफ्तगू होगी, तो ये रात गए तक ये मसाइल चले जाएंगे। तो आज कोई लॉन्ग मार्च होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो इंतशार फैलाने की कोशिशें हो रही हैं माशरे में, वो भी बड़ी वाज़ेह हैं। PTI के लीडरान की जानिब से जो पैगामात दिए जा रहे हैं वो बहुत तकलीफ़ देह हैं। और आज मरीम नवाज़ ने भी एक ट्वीट किया जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह बताया गया कि एक लीडर की तरफ से, ज़ुबैर बुखारी शायद उनका नाम है, उनके पास से बड़ी तादाद में असलहा मिला है और उस असलहे का मकसद ये था कि वो लोगों पर गोलियां बरसाई जाएँ, पुलिस वालों को, रियासत को चैलेंज किया जाए। हमने ये वाक़या PTI की जानिब से पहले भी देख लिया कि एक PTI के टिकट होल्डर थे या मेंबर थे जिन्होंने लाहौर में एक कांस्टेबल कमाल अहमद को सीने पर गोली मारी और उनको शहीद कर दिया। तो इसी तरह का फसाद और निफाक इमरान खान साहब चाह रहे थे और वही सूरत हाल ये लॉन्ग मार्च में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे और इनको तवक्को थी कि अगर इनको आने की इजाज़त मिल जाएगी तो फिर ये कुछ भी कर सकेंगे। देखिए, पाकिस्तान में फसाद कराना बहुत आसान है। पुलिस की वर्दी 300 रुपये में मिल जाती है, रावलपिंडी सदर से मिल जाती है, और किसने वर्दी पहनी है, किसने गोली चलाई है, मॉब के अंदर पता नहीं चलता। तो इस तरह का कोई भी नाखुशगवार वाक़या होना था, लाशें गिरनी थी और उस पर इमरान खान ने अपनी सियासत करनी थी। लेकिन बाज़ लोग कह रहे हैं कि जो मॉब को ऑर्गेनाइज़ करना बड़ी तकलीफ़ दे और मुश्किल एक्टिविटी होती है, इसके लिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स चाहिए होती हैं। 2014 में जिनकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी, उन्होंने इमरान खान के लिए मार्च ऑर्गेनाइज़ किया था और तब भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे थे। अब कहा जा रहा है कि वो सारी क़ुव्वतें न्यूट्रल हो गई हैं, तो अब तो इमरान खान साहब का साथ देने वाले बहुत ही कम हैं। इमरान खान साहब 1 बजे के वक्त सुना है कि पेशावर में सख्त फ्रस्ट्रेटेड है, सख्त परेशान है, क्योंकि पेशावर में भी 1000-1200 से ज़्यादा लोग नहीं निकले। 2 वजूहात इसकी हो सकती हैं। एक तो ये है कि इमरान खान जनरली अपनी सपोर्ट खो बैठे हैं और वो नफ़रत की सियासत और ये जो तशद्दुद की सियासत से लोग एक दफ़ा तंग आ जाते हैं और बस हो जाती है, तो वो सिचुएशन कायम है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि कुछ लोग
जो हुकूमतें लाते हैं, हुकूमतें उखाड़ते हैं, हुकूमतें इंस्टॉल करते हैं, वो लोग भी अब इमरान खान साहब से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। कुछ दिनों तक ये कैफियत नहीं थी, कुछ दिनों तक सूरत हाल मुख्तलिफ थी और अचानक इमरान खान ने एक प्रेशर डाल डेवलप कर दिया था कि हम जल्दी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और सुना था कि दरी खाना भी कुछ लोग इस पर मुत्तफिक हो गए थे। नून लीग ने मेरे ख्याल में अपने कार्ड्स इस सूरत हाल में बहुत अच्छे खेले हैं। अगर ये कीमतें बढ़ा देते और मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात में कोई अच्छी डील ले भी आते, तो इलेक्शन होने के वक्त कि पेट्रोल की कीमत 200 रुपया होनी थी और उसका सारा मलबा शहबाज शरीफ एंड कंपनी पर जो है पड़ जाना था। लेकिन उन्होंने जानबूझकर कीमतें नहीं बढ़ाई और इस वजह तक आ पहुंचाया कि अब इस्टेब्लिशमेंट के पास दो ही रास्ते रह गए थे कि या तो वो इंटरम सेटअप के ज़रिए इकॉनमी को चलाएं, या फिर इस बात को तस्लीम करें कि ये PDM जो है ये कोई इंस्टॉल्ड और सेलेक्टेड हुकूमत नहीं है, ये एक सियासी हकीकत है और इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर ये बजट ये इस साल पेश करेंगे तो फिर अगला बजट भी इन्होंने ही पेश करना है। ये सूरत हाल है। तो वो जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से भी इमरान खान के अंदर दिलचस्पी कम होती नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी यही पता चल रहा है कि बात बैन है, वरना आपको पता है माजी में तो एक कामे की बेस पे वज़ीर आज़म को निकाल देते थे, तशद्दुद को हवा देने के लिए इजाज़त दे देते थे। लेकिन अब जो है चीज़ें थोड़ी सी तब्दील होती जा रही हैं और ख़ान साहब का मुस्तकबिल अब मुझे कुछ तारीख नज़र आता है। ये लास्ट डिच एफर्ट है ख़ान साहब की जानिब से और वो कामयाब नहीं हो रही, इसलिए कि कहीं भी हमें लोगों का जम्मे गफ़ीर नहीं नज़र आ रहा। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जो है हज़ारों लोग किसी जगह जमा हों, पुलिस के साथ क्लैशेस हों। बल्कि मैं मुख्तलिफ चैनल्स की ट्रांसमिशन देख रहा था, उसमें भी मुझे ये लग रहा था कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो तो चंदे की नज़र आ रहे हैं, पुलिस की बड़ी भारी नफरी मौजूद है और जो रिपोर्टर्स हैं वो हल्कान हुए जा रहे हैं कि शेलिंग हो गई और ये हो गया। तो मीडिया हाइप कुछ और है, ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। सबसे ज़्यादा तशवीश की खबर इमरान खान के लिए ये हो सकती है कि चले पंजाब में तो उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि वो अपने लोग निकाल सकेंगे। पंजाब में PTI की सारी क़यादत भी इस वक्त पेशावर पे मौजूद है। लेकिन अगर KPK से, जहाँ उन्होंने 9 साल हुकूमत की, जहाँ अब भी उनकी हुकूमत है, जहाँ के सारे सरकारी वसाइल, हेलीकॉप्टर, गाड़ियाँ, रेस्ट हाउसेस इस वक्त PTI इस्तेमाल कर रही है, अगर इस सारे असर रसूख के बावजूद भी PTI वहाँ से लोग नहीं निकाल सकी और लोगों की एक बड़ी तादाद इमरान खान के साथ एहतजाज में शरीक नहीं हो रही है, तो ये सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए यकीनन तशवीशनाक होनी चाहिए और उन्हें फ़िक्रमंद होना चाहिए अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। फ़र्ज़ कीजिए कि अब 2:30 बजे के बाद बाबर अवान कोई जगह मुख्तस करते हैं तो क्या होगा? दो सूरत हाल होंगी। वो कहते हैं जी कि ये श्रीनगर हाईवे पे जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान का धरना था वहाँ पर धरना कर लें या H8 के करीब कहीं किसी जगह कर लें। तो पहली बात तो ये इमरान खान के पास सेफ़ एग्ज़िट ये होगा कि वो कहेंगे कि चूँकि हमें D चौक पर आने की इजाज़त नहीं मिल रही, इसलिए हम अपना धरना मनसूख करते हैं या फिर हम दोबारा लेकर इस धरने को किसी और दिन निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ कीजिए कि इस वक्त D चौक पर ही इजाज़त मिल जाती है और बाबर अवान ये कन्विंस कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो लॉन्ग मार्च बहुत बड़ी प्लान्ड एक्टिविटी होती है। इमरान खान की तैयारी नहीं है। पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से कोई लोग नहीं निकलेंगे। पेशावर से अगर जितनी तादाद हमें पता चल रही है, अगर उतनी तादाद में लोग आए तो वो बहुत एम्बैरेसिंग तादाद होगी और इमरान खान साहब 700 लोगों के साथ लॉन्ग मार्च नहीं कर सकेंगे। लिहाजा वो कोई सेफ़ एग्ज़िट तलाश करेंगे, किसी बहाना बनाकर वो किस तरह इस लॉन्ग मार्च को या मुलतवी कर देंगे या मनसूख कर देंगे। एक आखिर इसमें ये बात है कि हमें पंजाब फेडरल हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह के इंतज़ामात की ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं और उन्होंने कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कह भी दिया था, अगर हमें फ्री हैंड दिया गया तो और हमें अदालत की तरफ से या ऊपर से कहीं से नहीं कहा गया तो हम 10 लोग भी एहतजाज करने वाले इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे।
एक नुक्ता आखिर में बस आपको ये बताना है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, इमरान खान अब इस पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये बात भी गलत होगी। इसलिए कि मुझे लगता है कि इमरान खान के अंदर से वो जहर का डंक ज़रूर निकाल दिया जाएगा, लेकिन किसी भी जमहूरी हुकूमत को टॉपल करने के लिए इमरान खान की सियासी हैसियत कायम रहेगी और वो थ्रेट के तौर पर जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम करते रहेंगे।